एक बार फिर लंबा सफर तय करके हांडा डेयरी फार्म युवा साथी हैं और एक बार हाथ हिला करके अभिनंदन यहाँ पर जरूर करेंगे। ये देखें हंसमुख चेहरा है और काफ़ी जद्दोजहद इनकी चल रही है। हरियाणा नस्ल का एक उच्च कोटि का सांड इन्होंने जो तलाशा है, समय जब वो यहाँ पर पधारेगा उस समय उसको ज़रूर किस पेडिग्री का है उस समय बताया जाएगा। अभी दिन शेष हैं तो एक सांड की व्यवस्था में जुटे हुए हैं, क्योंकि साथ में लगता हुआ इनका एक ब्रीडिंग फार्म भी है। बच्चे को खोलें तो ये देखें, ये जो इनकी दूसरे ब्यांत की एक गोधन जो है, मोटा मजबूत थन, खाली हो कब खाली की गई थी, ये देखें नन्ही बछड़ी है। वो खाली होने के बाद जो जोश है वो अलग दिखाई दे रहा है, अन्यथा तो आज भारतीय मूल की नस्लों को एक बार फिर हमारी पुरसम्मान के साथ स्थापित करने की जो आवश्यकता है, उसी कड़ी में एक हमारा जो योगदान है कि कुछ प्रचार इन नस्लों का हो पाए। बच्ची को दूध जरूर पिलाना, पूरा पिला रहे पहले। हाँ। स्वभाव में कैसी है? बिल्कुल शांत है। कब आई थी आपके पास? कल दोपहर बाद। कल दोपहर बाद 5:05 बजे मेरे पास आ गई थी। 5:15 बजे आपके पास शाम को उतरी थी। शाम को कितना दूध दिया था, सुस्पष्ट बताएं। 1.25 किलो काटे भाई जी शाम को। हाँ, बच्चे खीसे हले हमने पूरी करी नहीं। अच्छा, सुबह 4 बजे निकाला पूरा। कितने दिन की ब्याई हुई लेकर के आए थे आप? तीसरे दिन के भाई जी। तीसरे दिन की आपकी? नजदीक गाँव राउतखेड़ा। अच्छा, वहीं से लेकर ये नजदीक गाँव, आप यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूरी पे। अच्छा, ब्राह्मण परिवार से। अच्छा, ब्राह्मण परिवार के घर पर ये थी। और ये जो गोधन है तो आ जाओ। तो ये देखिए, साहिवाल नस्ल की एक उच्च कोटि की गोधन इनके पास है, लेकिन गोधन से दूध की प्राप्ति करना, और वो भी 12 महीने, आपको कम से कम 2 की व्यवस्था करके चलना पड़ता है, तब आप शुद्ध भारतीय मूल की गाय का दूध पी सकते हैं। अन्यथा चुनौतियां आती हैं। भैंस के साथ भी ऐसा होता है, एक भैंस अगर रखेंगे तो 2-2.5 महीने वो भी ड्राई हो जाएगी। तो अभी जो है आपकी साहिवाल जो है वो ड्राई फीड में चली गई है। तो राजदीप हैं और नालंदा एकेडमी के संस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं, और लेकिन अपने घर पर घर आंगन में महेंद्रगढ़ में एक देसी गाय ही रखते हैं। और इनके जो मामा जी हैं उनको यहाँ पर देख सकते हैं, इन्हीं के साथ दोनों एक साथ आए हैं। और युवा साथी जो हैं क्या नाम है, हांडा सर, तो आपका भी काफ़ी मन है कि देसी गाय रखी जाए घर में। साक्षात वैसे भी एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है और स्वास्थ्य वर्धन में भी काफ़ी योगदान उसका रहता है। तो आपने बताया कि कई बार हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, और आपने जो आस पड़ोस में भी सुने, आपने जो वहाँ पर बताया कि कोई नेताजी करके हैं, वो भी जयपुर में रहते थे, चुनौतियाँ थी, बीमार हुए, लेकिन अभी वापस अपने ग्रामीण क्षेत्र में आकर के रहते हैं और 2 गायें रखते हैं। मेरे आसपास कई ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने शहरी या आजकल की आधुनिक जीवन शैली में बीमारियों को उत्पन्न होने दिया और आखिर में उनको निजात मिला गोधन को रखने से। ये मेरा एक नहीं, मेरे पास कम से कम 3-4 उदाहरण मेरे बिल्कुल निकट संबंधियों में या मित्रों में मुझे मिले। तो 20 साल आपने लंबा सेवा काल भारतीय वायुसेना को भी दिया जी, और सेवानिवृत्त होने के बाद अब NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आप कॉन्ट्रैक्टर हैं जी। बहुत बढ़िया, तो अच्छा विचार है। और बताएं, और कुछ कहना चाहते हैं तो इतने वो पोसा रहे हैं, कुछ समाज को अगर अच्छी ज्ञानवर्धन आप तजुर्बा। हाँ, जिंदगी में कल कभी नहीं आता जी, आपको समय निकालना होगा। और ये अच्छी चीजें जो हम जानते हुए भी अमल में नहीं ला सकते, मैं तो ये कहूंगा कि मेरा तो प्रयास रहेगा और आप भी इस चीज को अमल में लाइए कि कम से कम एक गोधन, अगर आपके पास व्यवस्था है, जगह है उसकी सेवा के लिए, तो अवश्य लाइए। और उसी नियत से आज मैं निकला हूँ और बहुत बढ़िया। तो इनका मन है व्यक्तिगत, इनका मन है थार पार्कर पर जब 1-2 सेलेक्ट करेंगे, जैसलमेर का लंबा टूर करके आएंगे। लेकिन अभी जो युवा साथी हैं तो काफ़ी बच्चों के गुरुजी हैं आप जी, तो आपका कहा हुआ तो बच्चे मानेंगे। तो क्या आपको लगता है कि देसी गाय जो है
वो आज हमारे समाज में एक जो बीमारियों का पूरा जो वर्चस्व हो रहा है, पूरा जो पूरा एक सुनामी जो आ रही है, उससे निजात दिला सकती है। जी तो भाई गाय का बड़ा महत्व होता है, और मैं तो बार बार बच्चों को बात बताता हूँ कि जिस घर में गाय होगी ना तो उसमें साथ साथ इच्छा पूर्ति जो बात मन में सोचते ना वो हमेशा पूरी होती है। आप उदाहरण के तौर पर बताएं। उदाहरण के तौर पर एक दिन मैं कोचिंग जा रहा था और मैं अपनी गाय को हमेशा हरा चारा खुद डालता हूँ। मैं सोचा आज तो 30-35 फीस आएगी, और मैं गाय को बिना चारा डाले चला गया, और दिन भी सोमवार का था, और रियल बात है उस दिन 1 रुपया भी नहीं आया, बिना चारा डाले गया था मैं। उसके बाद मैंने हमेशा नियम बना दिया कि गाय पे डेली हाथ फेर के चारा डाल के जाता हूँ, और सच्चाई है कि उस दिन बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि फीस आई ना हो, हमेशा फीस आई है हमेशा ही। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये उदाहरण है, आप मन के माने राम है और ना माने तो कुछ भी नहीं। तो आपका ये मेरे पास एक व्यक्तिगत छोटी बछड़ी है 6-7 महीने की, अच्छा, मैं उसको भी पूरी फ्री छोड़ता हूँ डेली आधे घंटे की दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, ताकि उसका एक अच्छा विकास हो सके, अपने घर पे एक अच्छी ब्रीड तैयार कर सके हम खुद भी। साहिवाल की गाय है, मैंने आपको दिखाई थी, उसके अडर क्वालिटी भी एक्सीलेंट अडर क्वालिटी उस गोधन की है। दूसरे ब्यांत में ब्याएगी तो प्रयास जरूर रहेगा उस समय उसको जरूर एक बार आपके सामने दिखाया जाए। महेंद्रगढ़ में, प्रॉपर महेंद्रगढ़ में ही इनका निवास स्थान है तकरीबन, और नालंदा एकेडमी जो है काफ़ी बच्चों का जो वो है भविष्य वो सुधार रही है। तो ये यहाँ पर देखें, बच्ची को बांध दिया गया, समय देखें आप, 6 मिनट तक बच्ची को दूध पिलाया गया है भाई, बहुत बढ़िया। अब जो है वो दूध वो बाल्टी में निकाल दें। सुस्पष्ट बताएं, सुबह कितने बजे दूध आपने निकाला था? सुस्पष्ट सुबह 5 बजे निकाले थे। अच्छा, चलो निकालो। तो अभी का जो समय है वो तकरीबन 5:45 के आसपास। निकालो, खाली बाल्टी उल्टी करके दिखाएं। युवा साथी हैं, बहुत बढ़िया। मिल्किंग अंगूठे से करते हो, मुट्ठी से करते हो? चलो मुट्ठी से, बहुत बढ़िया। तो हांडा डेयरी फार्म आज किसी पहचान का मोहताज नहीं रह गया है। मेहनत जो युवा साथी हैं वो काफ़ी करते हैं। राजस्थान से और दूर दराज में लूणकर सर, महाजन और लंबे लंबे दौरे जाते हैं, और वहाँ से गोधन को चयनित करके लेकर के आते हैं और फिर उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराते हैं। अभी लीटर दूध तैयार है भाई जी, इसमें भी होते ही। अच्छा, इसकी मिल्किंग कराऊंगा अभी आपके सामने। अच्छा, 14 किलो दूध तैयार लगभग, खीस से खाली होते खीस से खाली होते ही। सुबह 5:30 काटा था। अच्छा, दूध बच्चे हैं अलग, ये इसका बच्चा देख लो कितना ये देखिए दबाया हुआ है, कितना नहीं आपके सामने है। अच्छा अच्छा। और अब फिर दबा के दूध निकाल के दिखाएंगे। और ये जो गोधन है इसके नीचे बछड़ी है? नीचे बछड़ी है। अच्छा, और आपने फिक्स प्राइस बताया 40,000 रुपये? 40,000 रुपये, ठीक है। और ये लेडीज की दूध है भाई जी। अच्छा अच्छा। माता जी है लगभग है वो 60-65 के लगभग। अच्छा अच्छा। गोडों से ऐसे रहती है, ऐसे दूध निकालती है, उसमें बैठ के बगैर नहाने दूध निकालती है, बिल्कुल शांत सावड़ है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये बछड़ी वो छोड़ने के लिए जा रहे थे, किसी डॉक्टर ने राय दी, हाँ। बोला माता जी बछड़ी अच्छी है, रख लो आप। कौन सी बछड़ी? ये वाली। अच्छा, जब ये खुद बछिया हुआ करती थी। जी जी जी। और आज देख लो बहुत सुंदर गाय बन रही है भाई जी। अच्छा 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 अच्छा। तो वो जो 10-5 हजार का जो रेट था, उन्होंने गायों को खराब किया, क्योंकि कोई भी किसान अगर अपनी बछिया को तैयार करता है, वो 3-3.5-4 साल बाद जब ब्याती है, दूध पर आती है, वो 10,000 रुपये अगर दे करके जाती है, तो कहीं ना कहीं पशुपालक या गोपालक हतोत्साहित जरूर होता है। तो एक समाज के ऊपर एक नैतिक उत्तरदायित्व है कि वो एक उचित मूल्य। हमारा जो रेगिस्तान है ना, यहाँ से राजगढ़ से आप पार हो जाओ, जो अपने बालू मिट्टी का जो गद्दा रेगिस्तान बोलते हैं, जिसे रेगिस्तान का ऊंट, वो जो गद्दा प्राकृतिक दिया हुआ ना हमारे पास नहीं है। ये गाय वहाँ किसी को एक घर में बांध दो भाई जी, टाइम का 7.5-8 टाइम का दूध दे देगी। ये तो तराई क्षेत्र में भैंस वंश विकसित हुआ है, और शुष्क जलवायु में बालू रेत के हो रहा भाई, बहुत बढ़िया। बाल्टी भर दी उसने तो बहुत जल्दी, शाबाश। मोटी और मजबूत धार देख लो। तो भाई जी गाय की खासियत देखो, थोड़ा अगरूटपना कर रही है सिर्फ आदमी को देख के, बाकी जहाँ पैर रखा था पैर नहीं उठाया इसने वहां से, अपना पैर नहीं उठाया है। ठीक है ठीक है। और सारा दूध एक साथ उतारती है, ये नहीं कि बार बार में धार डालती है ना। अच्छा, नहीं पूरा एक साथ। जी जी जी।
तो हांडा डेयरी फार्म जो परली तरफ जो है या उस तरफ अगर मैं कहूँ तो इनकी जितनी भी गोधन है उनको नस्ल विकास के ऊपर एक पूरा इनका पैरेलल काम चल रहा है। और यहाँ पर जो है वो उपलब्ध जिस तरह की मिलती हैं इनको वो बहुत बहुत बढ़िया। ये देखें भाई जी, मैं बताऊं, कोई तो सुस्पष्ट ये तो कहते हैं ना, जिसकी खाओ बाजरी उसकी पुगाओ हाजरी। हाँ, सुबह नेट 4 बजे दूध निकाला हुआ है भाई जी। अच्छा, ठीक है। 4 बजे निकाला हुआ, 5 बजे की लगभग 5-10 मिनट पे इसका निकला हुआ है जी। आपकी युवा साथी ने अभी बताया 5 बजे। भाई जी, जिसकी खाओ बाजरी उसकी पुगाओ हाजरी। मैं तो झूठ नहीं बोलता हूँ। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस तरह से ना करें, जो समय है वो बता दें, कोई दिक्कत नहीं। लीटर 2 लीटर आधा लीटर का जो फर्क रह जाता है, ठीक है। कांटे पर तोलें, इसको दिखाएं कितना है। 4 लीटर है, 3.5 है या फिर 4.5 है। तो राठी नस्ल को आप वहां पर देख सकते हैं, एक राठी कोने में देख सकते हैं। तो तकरीबन उपलब्धता के आधार पर जो है वो उपलब्ध करा देते हैं। कौन से ब्यात में आपने इस बच्चिया को बताया? दूसरे ब्यात में भाई जी। दूसरे ब्यात में है। अच्छा, काटा लेके आओ, दूसरी खाली बाल्टी लेकर के आओ छोटे बाग के। 1 किलो 300 ग्राम की भाई जी। नहीं चलो, नहीं फिर भी दूसरी खाली बाल्टी में ड्राम। तो राठी गोधन कोने में देखने को मिल रहे, और भी वो वीडियो में बाद में कवर करेंगे। एक बार दूध कैमरे से अगर इसको हटाते हैं तो इसकी सत्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। 4 किलो 400 ग्राम अभी दूध है कन्फर्म। अच्छा, चलो भाई, बहुत बढ़िया। रखो, 0 दिखाएं। बहुत बढ़िया, डालें। और भाई 4 किलो 465 ग्राम दूध तकरीबन है। ठीक है। और कुछ 1 लीटर के आसपास, 1.5 लीटर कुछ भी मान लो। हाँ, अभी ये मान लो सुबह खींच से खाली हुई है। हाँ, 4 बजे। हाँ। और अभी टाइम लगभग 5:45-6 बजे का टाइम है भाई। सुबह कितना निकाला? सुस्पष्ट 3.5 किलो भाई जी। अब बच्चे को दबा के पूरा दबा दिया था। उसके बाद 3.5 किलो दूध अंदाजे से। वो मान लो 100 ग्राम कम भी हो सकता है, 100 ग्राम फालतू भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 4 किलो 400 ग्राम। मैं फिर बताना चाहूंगा, एक बार उस बच्चिया की मेरे को नाभि दिखाएं, सूंड दिखाएं, कितने दिन की ब्याई हुई हो चली है। तो मैं फिर कहना चाहूंगा, मध्यम आकार, मध्यम बॉडी वेट, बाकी थनों की जो बनावट है वो काफी सुस्पष्ट। ये देखें, कोई भी बारीक थन नहीं है। दिखाएं, और इसका नाभि और दिखाएं। बस इतना ना करें। हाँ, नाल कहीं ना कहीं टूट गया, हालांकि जो पकावट है वो देख सकते हैं। नाल क्यों तोड़ दिया किसी ने? ये वहीं से लेके आई, गाय नहीं तोड़ा भाई। अच्छा, फिर इन्होंने बांध। ठीक है। ये उन्हों की बांधी हुई चुन्नी है, मेरी नहीं बांधी। अच्छा, उन्हीं की बांधी हुई है। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो गोधन देखने को मिली, तो संपर्क सूत्र और बताएं। संपर्क सूत्र 88 138 54 754 88 138 54 754। काफी पशुपालकों को ये जो फोन नंबर है ये मुंह जबानी याद हो चुका होगा।